फंक्शन था जो बहुपद था एक्स स्क्वायर प्लस क्या प्लस 2x प्लस 1 आया कि नहीं आया बताओ इतना। यानी शून्यंक दिया हुआ रहेगा, आपको कभी क्या पूछ लेगा बताओ बताओ क्या पूछ लेगा, आपको द्विघात बहुपद पूछ लेगा। लेकिन कभी आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा और आपको शून्यंक पूछ लेगा। तो याद रखना कि शून्यंक पूछेगा इस तरह से बनाना, अगर बहुपद पूछ लेगा तो ऐसे बनाना। लेकिन सर इससे भी कभी कभी आसान कर देता है एग्जाम में, इससे भी आसान कर देता है। आपको क्या कह देगा, कहेगा शून्यंकों का योग दिया हुआ है, शून्यंकों का योग, शून्यंक अल्फा दूसरा क्या होगा बीटा, शून्यंकों का योग आपको दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान कह दिया कि 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, सुनना ध्यान से, कहेगा कि शून्यंकों का योग दिया हुआ 5, शून्यंकों का योग का माने अल्फा प्लस बीटा का, उसका गुणनफल भी दिया हुआ है, गुणनफल का माने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मेरे बात को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, क्या गुणनफल भी दिया होता अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया, सुन रहे हो, वो दे दिया कितना आपको 6, क्या दे दिया 6, और कहा कि अब इसका बताइए कि इसका बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। तो भाई अभी तुरंत बताए ना द्विघात बहुपद फॉर्मूला, पता कि नहीं बताए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता बताओ, और माइनस है -2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है आपको बताओ, लिखा भी तो लिखे थे, कितना कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 5, 5 लिख दो, इंटू एक्स है x दो, उसके बाद प्लस है प्लस दो, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है 6 दे दो। यानी आपका क्वेश्चन बनकर के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको बनाने से होता है, नहीं बनाओगे तो नहीं होगा भाई, बनाने से होता है। और याद रखो कि आखिरी दिन का मेहनत, जिसको तुमको लगता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे लगता है कि चलो अब जो होगा होगा, नहीं, ये तो इंसान को तो हार मानना ही नहीं चाहिए जीवन में, कभी नहीं। जिंदगी उसी का नाम है, संघर्षों का नाम है जिंदगी। मैं सही बोल रहा हूं, जिस जीवन में संघर्ष नहीं उसका नाम जिंदगी नहीं है। बहुत सारे लोग हार जाते हैं, बहुत सारी चीजों से हार जाते हैं, कभी तकलीफों से, मुसीबतों से, कभी कभी अरे इंसान आपको पता नहीं कि कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें लोगों को आता है। लेकिन याद रखो, और जिस जीवन में संघर्ष नहीं आया, मुसीबत नहीं आया, वो जिंदगी का नाम ही क्या जिंदगी है। जिंदगी का मतलब तो ही है दुख और सुख। फिर दुख आया तो आप क्यों परेशान होने लगे, और सुख आया तो फिर आपको पागल भी होने की कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल रहिए ना। तो दोनों लोगों को समझना चाहिए, दोनों बातों को लोगों को समझना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि सुख आता है बहुत खुश रहते हैं, और दुख आता है परेशान हो जाते हैं। ये दोनों में सेम रहो, जिंदगी है, कभी सुख भी होगा कभी दुख होगा, क्योंकि जिंदगी के लिखने वाले ने लिखा कि जिंदगी का नाम ही सुख है और दुख, याद रखो। इसलिए इसको कभी बोलना नहीं चाहिए। और अभी भी जो आपका टाइम है, मैं कहता हूं कि इंसान को घबराना नहीं चाहिए और संघर्ष करने की जरूरी है। ये 10 दिन भी आपके लिए ना गोल्डन टाइम हो सकता है, और आपके जीवन को पलट सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन टाइम, कौन सेकेंड, और जो आप याद करेंगे हो सकता है वही आपके एग्जाम में आ जाएगा, और वही आपके भविष्य को बदल करके रख देगा। क्यों लोग हार मानते हैं मुझे समझ में नहीं आता। जिस चीज के लिए तुम हार मान रहे हो सकता है प्रकृति आपके लिए साथ दे दे, प्रकृति हो सकता है आपको साथ दे दे, वहां पर क्या करोगे तुम बताओ। कभी कभी जो काम नहीं होने वाला होता हो जाता है, पता है कि नहीं, और कभी कभी होने वाला काम ही नहीं होता है। कुछ काम प्रकृति के हाथों में होता है। पता है कि 4 दिनों से क्लास बंद था, मैंने आपको पता था कि मैं वीडियो और एक क्लास को मैं बोला था कि जबरदस्त क्लास स्टार्ट करेंगे, प्रकृति का मर्जी था, नहीं हुआ, 3-4 दिन क्लास स्टॉप रही। होता है, कुछ चीज तो प्रकृति के हाथों में रहता है ना, मेरे हाथों में नहीं है तो भाई। लेकिन अब इसका मतलब थोड़े कि अब प्रकृति का श्राप ही रहे। फिर क्लास शुरू हुआ ना, जो नहीं होने वाला था करवाए ना, किसी तरीके से करवाए ना, करवाए कि नहीं करवाए, क्लास शुरू हुई कि नहीं हुई। तो लगातार लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है, तो प्रकृति फिर आपको पीछे धकेल देगी। कभी कभी आपकी इम्तिहान लेती प्रकृति कि देखते यहाँ बंदा क्या करता है, फेल होता है या फर्स्ट होता है। उससे हारना कभी चाहिए नहीं, किसको, लोगों को समझना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो आपको ये ज्ञात करने के लिए आ गया होगा। अब देखो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, देखो ये तुम कहोगे ये ऐसा आएगा तो मैं तो रगड़ दूंगा, रगड़ दोगे सच में तुम। अगर क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, कह दिया इसका शून्यंक क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसका शून्यंक पूछ दिया तो क्या होगा भाई। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। अभी 3 प्लस में उधर गया तो
माइनस में है कि नहीं, बताओ। अब जब उधर में चल गया तो अब क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब बराबर कितना 3, बराबर 3 होगा कि नहीं होगा। अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो ये हो गया एक्स बराबर प्लस माइनस, पहले क्या लिखना प्लस माइनस, और रूट कितना है 3, प्लस माइनस रूट 3। ये तो हुआ ही। कभी कभी भाई ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, कभी कभी आपको कर देगा प्लस रूट 3 अब माइनस रूट 3, ये ब्रैकेट आपको घेर देगा। हो सकता है ऐसा भी ऑप्शन होगा, हो सकता है इसका ऐसा भी ऑप्शन होगा, तो आसानी से चेक मार देना, भूलना नहीं। आएगा ऑब्जेक्टिव, लिख ले लो। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन बना हुआ है ना, ये क्वेश्चन बना हुआ है, कहना जो खाली सर बोले थे याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो क्या होगा बताओ, ये 4 प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, यानी एक्स बराबर हो गया रूट अंडर कितना रे 4, यानी एक्स बराबर आपको पता है कि इसका निकलेगा, क्या निकलेगा बोलो रे 2, यानी एक प्लस में होगा एक दूसरा। सर क्यों प्लस और माइनस देते हैं बाबू, याद रखना, क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद तो 2 शून्यंक होना ना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 2 शून्यंक होना चाहिए। तो 2 शून्यंक है तो एक शून्यंक प्लस में गया और दूसरा माइनस में गया, यानी अल्फा का मान आ गया +2 और बीटा का मान कितना आ गया -2। बात समझे कि नहीं समझे, ये आता है, मैं लिख के दे रहा हूं, आप कहना जब एग्जाम में बैठोगे कहना खाली से जानते तो जानता हूं मैं। याद रखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, या आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9, एक्स बराबर रूट अंडर कितना रे 9। इसका आंसर क्या होगा प्लस माइनस बोल रहे 3, यानी एक प्लस में और एक। ये तीनों चारों में जो बता दिया ना, एक तो आएगा, कोई काट नहीं सकता, खाना जो खाली सर बोले थे, ये में से एक जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन तो मैं लिख के दे रहा हूं कि बहुपद है या नहीं है, वो क्वेश्चन आपको आएगा और चेक मार के आना 1/x + x, कह देना ये बहुपद नहीं है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ये ऑप्शन नंबर डी में रहेगा। याद रखना। मैं बोल रहा हूं, कहना ये ऑप्शन नंबर डी में रहेगा और ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 1/x है। जो मैं हिट करते जा रहा हूं उसको मेमोरी में लोड करते जाओ। ये सब ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव, ये एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, समझ में आता है कि नहीं आ रही है। अब देखो और एक क्वेश्चन और भी आपको रहेगा कि बताओ, कि दे देगा क्वेश्चन, कहेगा इसका घात बताओ, क्या कहेगा घात बताओ, तो भूलना नहीं घात को, जो अधिकतम सबसे अधिक होगा उसी को क्या बताना है, वो इसका घात कहलाएगा। जैसे मैंने कहा था कि x पर पावर 5 + 6 पर पावर 4 है, आपको पता है 9x³ है, छोड़ो यहीं तक। अब इसका घात पूछ दिया, चुपचाप क्या बताएंगे बताओ, अधिकतम घात कितना 5 आएगा क्वेश्चन, एक ये सब में से घात पूछ देगा ए, वो क्या करोगे, मुंह देखना नहीं, वहां पर बनाना है। अब दूसरा एक बात बताएं भाई, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अब एक बात करते हैं, थोड़ा सा मिटाने वाला कने भेजा रे, साफ करने वाला कहाँ रख दिया, लो लो जल्दी लो। यहां तक मेमोरी में लोड हो गया होगा, यहां तक समझ में आया। किसी बच्चे को इसमें के अंदर कोई डाउट है, ये जितनी भी बातें हो रही है इंपोर्टेंट बातें हो रही है। अच्छा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के, रैखिक, रैखिक के ऊपर कितना घात होगा 1, या बिना घात, कोई घात नहीं भी हो सकता या घात हो सकता है, उसका रूप क्या होगा, ठीक है, इसका रूप क्या होगा, रैखिक बहुपद का ax + b, द्विघाती होगा तो ax² + bx + c, अगर त्रिघाती होगा तो ax³ + bx² + cx + d, ऐसा भी हो सकता है। भिंगाउल का नहीं दिया रहे, नेक्स्ट पॉइंट पे समझने की कोशिश करना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, याद रखना, ये मैं तीनों जो हिट कर रहा हूं, एक ये वाला, एक घात वाला और एक शून्यंक वाला, मैं हिट कर दिया। 4 क्वेश्चन छोड़ देना, सबको मत रिवीजन करना, इसमें से आपको 4 रिवीजन करना, 4 क्वेश्चन आएंगे, वही आएंगे। दूसरा क्वेश्चन याद रखना, मैं बता रहा हूं ये भी आएंगे। अब क्वेश्चन आ गया कि 2x² + 5x + 10, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब कह दिया बताओ भाई अल्फा + बीटा का मान, अल्फा + बीटा माने क्या, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। वीडियो देख लेना, तुम देखना उस दिन, तो एक झलक तुम सिर्फ देख लेना। अल्फा + बीटा कहेगा शून्यंकों का योग क्या होगा, तो -b/a, -b/a। ये अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a, और इसका आप व्यापक रूप जानते हैं ax² + bx + c। भाई साहब जो अचर संख्या है किसका मान, c का मान, जो x के साथ है किसका मान, b का मान, और जो
एक्स स्क्वायर के साथ है किसका मान, ए का मान। फिर से बोलते हैं, ध्यान सुनना, जो सबसे अलग है, अचर है, वो किसका मान, सी का मान। जो एक्स के साथ है किसका मान, बी का मान। और जो एक्स स्क्वायर के साथ है किसका मान, नहीं समझा, नहीं समझा। एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा क्या बोलेंगे, एक मान। जो एक्स के साथ रहेगा किसका मान, जो सबसे उसमें कुछ नहीं लगा किसका मान। फिर से मैं दूसरा पूछूंगा, 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, बताओ इसमें c बराबर कितना होगा, बिल्कुल सही। बताओ b बराबर, बताओ a बराबर, क्लियर। अब कह दिया अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है ना भाई। अब बताओ b का मान कितना है यहाँ पर, b बराबर 5, तो यहाँ माइनस है, -2, 5 है, 5 लिखो। एक मान कितना है, 2, 5/2, बताओ भारी है, भारी है, बताओ है भारी। अब यहाँ पूछ देगा, यहाँ भी पूछ देगा, बताओ शून्यंकों का योग कितना होगा, क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा, बताओ तुम, -b/a, बी का मान कितना, बी का मान 6 है कि 10 है, कितना है ये, 10 है ना, यहाँ 10 ने बोलोगे ना, ये 10 है, तो ये हो गया -10। एक मान बताओ, भारी है। आएगा क्वेश्चन, शून्यंकों का योग पूछता है, शून्यंकों गुणनफल भी पूछता है। अगर पूछ देगा शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, तो बताओ भाई c का मान कितना है, c का मान 7, एक मान 9, बताओ भारी है, समझो। और याद रखो, तुम सब अपने आप को जितना विश्वास खो के बैठ गया ना, इतना विश्वास नहीं खोना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बेगूसराय जिला का लोग है, बेगूसराय जिला के लोग कैसे है सबको पता है। कितने कुछ कम से कम समय में पूरे दुनिया को पलट सकता है भाई, पूरे दुनिया को पलट सकता है। अभी पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा जी अपना बेगूसराय में हो गया। महाभोज की शुरुआत महाभोज ही हो रहा है, गूगल को हैक कर सकता है, समझ सकते हो। ये बेगूसराय जिला है जहां दिनकर जन्म लेता है, जहां कन्हैया जन्म लेता है, और तुम सब वहां आकर के अपने आप को इतना मायूस हो गया। सही बात है, आप तुम समझो, बेगूसराय के पूरे देश में बेगूसराय का नाम अलग आता है, अलग पहचान है बेगूसराय का। और उस बेगूसराय में जहां पूरे दुनिया कोई नहीं करता है, वह बेगूसराय करके दिखाता है। और बेगूसराय में हम और आप मायूस हैं, है मजाक की बात है, बताओ। पूरे दुनिया, पूरे भारत में मेरे बेगूसराय को क्यों गिना जा रहा है, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो अलग है, कुछ तो इसकी ज्वाला शक्ति कुछ तो अलग है इसकी। और हम वहीं पर क्या कर रहे हैं, हार मान रहे हैं। नहीं, कुछ भी हो सकता है। जब गूगल हैक हो सकता है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए इंसान को कभी भी हार मानने नहीं चाहिए। जब दिनकर जन्म लेकर के एक ऐसे सिमरिया में जन्म लेकर के जब पूरा दुनिया में नाम चमक सकता है, जिसका ये बेगूसराय है, कहीं भी जाओ सिर्फ बेगूसराय का नाम लोगे ना भाई, जानता है कि बेगूसराय कौन है, याद रखिए। इसलिए भूलिए नहीं, और आपने आपको दम लगाइए, एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करिए। देखिए सच में ये कुछ अलग है ये जिला, और ऐसे नहीं बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप सब मेहनत करोगे तब ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या बताया भाई, c/a। अगर यहां पूछ देंगे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। तो c का मान कितना, 10, एक मान कितना, 2 से काट देंगे, 2 5 है, मारिए, बताओ। सिर्फ समझने की जरूरी है, समझने की जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ गया आपको क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 आ गया, क्या करोगे, क्या करोगे, देखोगे कि समझ, यहाँ बनाओ ना, अल्फा प्लस बीटा भी कभी पूछेगा, लेकिन ज्यादा पूछेगा शून्यंकों का योग क्या होगा, शून्यंकों का योग पूछेगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, भाई b का मान कितना होगा बताओ, -5 होगा कि नहीं, एक माइनस तो पहले से लगा हुआ -2, और b का मान पुट करो, माइनस ब्रैकेट लगा करके b का मान पुट करो, -5 होगा कि नहीं होगा, और एक मान इसके गुना कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो बटा 1, माइनस माइनस प्लस 5 होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर कह दिया अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान कितना है रे, 10, अब बटा 1, कुछ नहीं तो क्या होगा 1, यानी टोटल आंसर कितना आएगा। आया बात समझ में।
आ रहा बात समझ में? ये है द्विघात बहुपद और उसके शून्यंक अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, समझने की कोशिश करो। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक जगह अभी विदाई समारोह हो चुके हैं 10th क्लास के, लेकिन मैं एक ऐसा, बहुत कम जगह ऐसा होगा जो विदाई समारोह नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं एक ऐसा हूं जो आखिरी दिन विदाई करते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, इसलिए कि आप जुड़े रहें, आप भटके नहीं। हो सकता है कि आपको जब विदाई कर दिया जाएगा आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या मतलब सारा हो सकता है कि भूला, जो पढ़े लिखे सब भूल भटक करके बैठ जाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूं कि आप जुड़े रहें। विद्यार्थी का लेवल देखा जाता है, लेकिन याद रखिए भाई साहब, अगर आप इस तरीके से मेहनत करते हैं तो हम सब तो आपके साथ ही है ना। और हम क्या चाहते हैं कि आप बढ़िया रिजल्ट लाएं, मेहनत करें। और मेहनत एक ऐसी चीज होती है ना, याद रखो, कभी भी पासा पलट सकती है। कभी भी अपने आप को हार मानना नहीं चाहिए। कभी हर एक इंसान को कभी जीवन में देखना चाहिए बड़े बड़े लोगों को, जहां कहेगा ना कि यहाँ कोई नहीं है, कहते नहीं जहां कोई नहीं होता वहां खुदा होता है। जहां तुमको लग रहा है कि एग्जाम में क्या होगा, तुम कहते को ऑब्जेक्टिव याद करके चल जाओ। हो सकता है कि तुम ऑब्जेक्टिव वहां भर लोगे, लेकिन तुमको कॉपी भराने के लिए कोई तैयार हो जाएगा, भाई लिख लो लिख लो। टीचर भी कहता लिखो लिखो छोड़ लिख लो, अभी कोई नहीं लिखो, ऐसे बोलता है एग्जाम में। बताओ अभी तुम यहाँ से राइटिंग स्किल भी बढ़िया करके जाओगे, ऑब्जेक्टिव सही मार के तुम फर्स्ट नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। अभी 50 ऑब्जेक्टिव अगर तुम्हारा सही हो गया, बताओ 50 ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सही हो गया, तुम 10 नंबर का नहीं बनाओगे? बनाओगे तुम, लेकिन हार बहुत जबरदस्त तरीका से मान लिया। मत मानो हार। एक दिनकर का ही पंक्ति है, क्या थक कर बैठ गए हो भाई, मंजिल दूर नहीं है। अब मंजिल दूर नहीं है, इसमें हमें थकने की जरूरी नहीं है, इस समय में संघर्ष करने की जरूरी है। और यही विद्यार्थी इस समय में थक गया है, अब है रात और दिन करने की जरूरी। आखिरी समय है, ये 10 दिन तुम मेहनत कर लोगे, हो सकती है 10 दिन आपके जीवन को बदल दे, हो सकता है ये रिजल्ट में बदल दे। लेकिन समझोगे तब तो, बात ही नहीं समझोगे तो उसका कोई उपाय नहीं है भाई, कोई उपाय नहीं है। ये बातें याद रखो, बोल करके रिकॉर्ड हो रहा है, और हो सकता है कभी सुनेंगे ना 10 वर्षों के बाद आपको अफसोस आएगा, 5 वर्षों के बाद सुनेंगे ना अफसोस आएगा, खाली सर बोल रहा था लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे थे। ये पूरी बातें मैंने कर लिया एक शॉट में, 1 शॉट में मैंने ये इस लेसन का पूरी ऑब्जेक्टिव को मैंने क्या किया, रिपीट कर दिया, दोहराने का कोशिश किया। समझ में आ गया होगा बातें। और जो बची खुची हुई बातें हैं मैं इसके रिलेटेड मैं कल कर लूंगा। और मैं आपको बार बार कहते हैं कि सुबह शाम को